कि सर्टिफाइड और वेरीफाइड हो। एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, इन सब के चलते 2 ही तरह के सबूत हैं। अगर प्राइमरी सबूत है तो बहुत अच्छी बात है, बट नियमों का उल्लंघन तो अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो हुआ ही है। दिल्ली एक्साइज एक्ट, दिल्ली एक्साइज रूल्स, जीएनसीटीडी एक्ट, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, इन सभी एक्ट्स का और इन सभी रूल्स का उल्लंघन बताया गया है। जो नई लिकर पॉलिसी आई थी दिल्ली की, और इसी के चलते शायद कहीं ना कहीं उस पॉलिसी को वापस भी लिया गया। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और इसका जवाब दे दीजिए। सवाल इस बात को लेकर कि कितनी संभावना है और लॉ क्या कहता है कि अभी सीबीआई पूछताछ करेगी और क्या तुरंत गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी से पहले का क्या प्रोसीजर होता है, और क्या ऐसा होता है कि अगर सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाए और तुरंत गिरफ्तारी हो जाए, उसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, अगर हम पीएमएलए एक्ट को ले, जो कि कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, तो उसके अंतर्गत अगर सीबीआई की जांच है तो ईडी की भी जांच होती है, और अगर ईडी की जांच हो रही है तो उसमें इमीडिएट अरेस्ट के प्रोविजंस हैं, और फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी अक्यूज व्यक्ति है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोविजन जो ईडी एक्ट, पीएमएलए एक्ट में है, और जो पावर ईडी को दी गई है, वो ये है कि बिना किसी वारंट के सर्च और सीजर का उनको परमिशन है तो वो अरेस्ट कर सकते हैं जाहिर तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, संगीता जी का रुख कर लेते हैं। संगीता जी, गिरफ्तारी आज हो सकती है अरविंद केजरीवाल की, या आम आदमी पार्टी को डर है क्या वाकई? देखिए, जिस तरह का प्रोपेगेंडा लगातार बीजेपी करती आई है, जैसे मनीष जी के साथ हुआ, देखिए 3 जो मैं कहूँ चार्जशीट है, उसमें तो मनीष जी का नाम भी नहीं है, नेहा जी, और लगातार उनकी जो बेल एप्लीकेशन को भी रद्द किया जा रहा है कि फोन एविडेंस को उन्होंने छुपाया है, फोन एविडेंस को उन्होंने छिपाया है, केवल इस बात पर। और देखिए, आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से बुलाया गया है, तो भाई जब आदेश ऊपर से आ जाएगा बीजेपी का कि अरेस्ट करना है, तो ईडी क्या कर सकती है? बिल्कुल अरेस्ट करेगी। और ये कहते हैं ये कैसे तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ऑर्डर दे दिया है कि जी अरेस्ट करना है? नेहा जी बिल्कुल, आप देखिए एक बात पर गौर कीजिए, जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनका लगातार 3 बार एक्सटेंशन किया जाता है। स्वाति जी बैठी हुई है, वो जानती होंगी नियमों के तहत कि किस तरह से एक्सटेंशन होता है। तो देखिए 3 बार डायरेक्टर का एक्सटेंशन करना यूं ही नहीं होता नेहा जी, इसे हम कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। तो 2 साल का टाइम पीरियड होता है, उसमें भी 3 बार इनका एक्सटेंशन कर दिया गया। तो आप इसे क्या कहेंगी कि ईडी क्या बीजेपी के इशारे पर नहीं चल रही? अगर नहीं, ये क्या पैमाना है ये कहने का कि ईडी और सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रही है? नहीं, अगर आप ये कहें कि एक्सटेंशन कर दिया गया, का जो रवैया है, अगर ईडी और सीबीआई निष्पक्ष काम करते तो अडानी के मसले पर माननीय संजय सिंह ने 11 बार ईडी से समय मांगा नेहा जी, एक बार नहीं 11 बार उन्होंने समय मांगा, लेकिन ईडी इतनी व्यस्त थी मनीष जी को लेकर, सत्येंद्र जैन जी को लेकर, केजरीवाल जी पर कार्यवाही करनी थी कि ईडी के पास समय ही नहीं था। और सोचिए 11 बार समय मांगने के बाद बमुश्किल आखिरकार समय मिला, और फिर हमने जो है अडानी जी के खिलाफ याचिका ईडी में दायर की कि भाई इस भ्रष्टाचार की भी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है मनोज जी, कहा जा रहा है कि आदेश तो भारतीय जनता पार्टी देगी, गिरफ्तारी तो तभी होगी, अगर आदेश आ गया होगा तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। नेहा जी, आप ये देखिए, अभी एडवोकेट जो है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर सबूत है और चीजें हैं तो उन सबूतों के आधार पर चीजों को अरेस्ट किया जा सकता है। आप ये बताइए, आप मुख्यमंत्री लेके जा रहे हैं, अपने काफिला लेके जा रहे हैं, अपने सांसद विधायकों को लेके जा रहे हैं, किसी भी जांच एजेंसी की जगह क्या बताना चाहते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने मजबूत हैं, आपके लोग कितने साथ खड़े हैं आपके? अरे भाई, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको क्यों अरेस्ट किया जाएगा? कोई अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। भाई सरकार, ईडी, चलो ईडी सरकार की बात मान रही है, कोर्ट तो सरकार की बात नहीं मानता। कोर्ट तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वहां पर तो कोर्ट को कोई प्रेशर, सरकार तो कोई प्रेशर नहीं डाल सकती ना कोर्ट के ऊपर। अगर आपके पास सबूत नहीं होंगे और आप बिना सबूत के वहां अगर वो पेश किया जाएगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको जमानत मिल जाएगी। पर लेकिन आप ये बोलो कि अडानी पे कार्रवाई नहीं हुई, हम पे कार्रवाई क्यों हो रही है और हमारा जनाधार बढ़ रहा है इसलिए बीजेपी डर रही है। अरे बीजेपी को डरने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी जनहित में काम करती है, बीजेपी देश के लिए काम करती है, बीजेपी घोटाले नहीं करती। ठीक है स्वाति जी, ऐसा मुमकिन है क्या
जिस तरह से केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री तानाशाही के रवैये पर उतारू हैं और जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई में बुलाया गया है, वो इस बात को दिखा रहा है कि वो किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को क्रैश करना चाहते हैं। लेकिन हर अत्याचार का अंत होता है और इनके अत्याचार का भी अंत होगा। जी, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर जैसे मान लीजिए गिरफ्तारी हो जाए या लंबा प्रोसेस चलता है? अभी देखते हैं, जो उनका निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आज करीब 14-15 जगहों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने प्रोटेस्ट किया। तो जो भी निर्णय होगा उसके आगे की कार्रवाई होगी। और ऐसे में स्वाति जी, जिस बात का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे, लेकिन इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से आप समझाइए और बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, कि अगर कोई सबूत ना हो, कुछ तथ्य दिखाई ना दे रहे हो अदालत को, उसके बावजूद भी जो मनीष सिसोदिया है उनको जेल में रखा जाए या उनकी रिमांड बढ़ा दी जाए, तो ये पॉसिबल है? ये संभावना है क्या? कुछ तो दिख रहा होगा ना इस केस में। नेहा जी देखिए, ये तो हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ सर्वोपरि है। तो अगर जो प्रोसेस हो रहा है, अगर वो ठीक तरीके से हो रहा है, और ये हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। आज जो नए सीजेआई हैं, हम सभी जानते हैं वो कितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है और किसी के दबाव में नहीं आते हुए। तो अगर कोई प्रोसेस के हिसाब से चीज हो रही है, अगर कोई एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड और जिसको सही पाया गया है, उसके चलते ही एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको बेल दी जा रही। नहीं तो किसी को बिना किसी कारण अंदर हिरासत में रखना रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, और मैं नहीं मानती कि ये ऐसा कभी हुआ होगा, स्पेशली इस केस में, क्योंकि दोनों ही पार्टीज बहुत स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कहूंगी आप कमजोर है, बीजेपी हम सभी जानते हैं काफी स्ट्रांग पार्टी है, बट जैसे कहते हैं कि इट इज व्हाट इट इज। और अगर कोई एविडेंस दिया गया है, और जाहिर तौर पर मैं यही कहूंगी कि जो हिरासत में है उनके खिलाफ काफी सबूत होंगे, इसीलिए उनको बेल ग्रांट नहीं हुई है। क्योंकि जो ईडी और पीएमएलए एक्ट है, इसके अंदर जो बेल ग्रांटिंग का प्रोविजन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और वो स्ट्रिक्टनेस इसी कारण से है कि जो भी व्यक्ति अक्यूज्ड है वो बाहर आके टैंपरिंग ना करे एविडेंस की, अपने खिलाफ जो सबूत हैं उनको मिटाने की कोशिश। ठीक है संगीता जी, कहीं तो विश्वास रखना ही पड़ेगा ना। देखिए, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करवा रही है, सीबीआई ईडी इनकी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है पिंजरे का तोता है, जो भी आप कह दीजिए, जैसे भी कह दीजिए, कम से कम कोर्ट पे तो विश्वास रखिए। अगर कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है तो कुछ तो सबूत होंगे, या उससे भी झुठला दें। अब देखिए नेहा जी, जो दलील दी गई जमानत ना देने की, तो उन्होंने कहा कि जो 14 फोन है, फोन छिपा सकते हैं। तो देखिए 4 फोन तो ईडी के पास है और 1 फोन सीबीआई के पास है, और बाकी फोन जो है वो भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बंद हैं। किसी ना किसी के पास वो फोन है, और ये पूरा आम आदमी पार्टी ने ईएमआई नंबर सर्च करके पूरा डिटेल भी दिया है। तो देखिए इसी बेसिस पर उनकी बार बार जमानत को रोका जा रहा है। जैसे स्वाति जी ने कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा, और जो भी होगा न्यायपालिका निर्णय अंत में लेती ही है। तो देखिए चाहे जितना भी ये परेशान कर ले, किसी के प्रेशर में आकर कुछ भी, लेकिन अंत में एक सही निर्णय सामने जरूर आता है। मैं फिर कहूंगी कि सबसे परेशान हो सकता है नेहा जी, पराजित नहीं हो सकता। तो जो भी चाल बीजेपी चल ले, अभी मनोज भाई बहुत आसानी से कह रहे थे कि भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है नेहा जी। सत्यपाल मलिक जी ने इंटरव्यू दिया है, वो कोई छोटे मोटे पदों पर नहीं रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, वो राज्यपाल रहे हैं, और किसी एक स्टेट के नहीं, कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। और आज देखिए वो कितनी गंभीर बात कह रहे हैं और कितने आरोप लगा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं। किस तरह से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, क्या भाजपा उसमें कार्यवाही करेगी, क्या भाजपा जांच कराएगी? तो देखिए बहुत सारे मसले ऐसे हैं, ये आसानी से कह देते हैं भ्रष्टाचारी नहीं है। एक लंबी लिस्ट है, हेमंत बिश्वा, नारायण राणे, येदियुरप्पा, शिवराज सिंह। तो मनोज भाई बहुत सारे भ्रष्टाचारी जब आपकी पार्टी में चले जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, ये बात अलग है, क्योंकि आपके पास वो गंगा जल है जो आप उन पर छिड़क देते हैं, बाकी पार्टियों के पास वो नहीं है, ये एक अलग है। लेकिन आप ये कहें कि भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है, बहुत हंसी आती है कि किस तरह के आप लोग हैं। 19 दल लगातार अडानी के मसले पर मांग करते रहे। आप ठीक है, आप कार्यवाही कीजिए। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, देखिए ये तो एजेंसी जांच कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है?
ये तो कह रहे हैं एजेंसी जांच कर रही है, आप तो बीजेपी नेहा को जी कह यही रहे तो हैं। सवाल खड़ा होता है, नेहा जी यही तो सवाल खड़ा होता है कि हाँ। कर्नाटक नहीं पहुंचती ईडी, हाँ। उत्तराखंड में मेयर की संपत्ति जरूरत से 5 गुना बढ़ जाती है, जो आय है उनकी उससे वहाँ नहीं दिखाई देता मनोज जी, मनोज जी वहाँ नहीं नकल- दिखाई देता आप लोगों को क्या? बिल्कुल क्या ईडी लगातार सीबीआई वहाँ नहीं पहुंचती है क्या? लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं युवाओं पे, और युवा नेहा जी उत्तराखंड में लगातार पिछले 1 वर्ष से सीबीआई की मांग ठीक है, कर रहे हैं जवाब जांच दीजिए की। जल्दी से जवाब लेकिन दीजिए, वहाँ 10 नहीं सेकंड। पहुंचती तो क्यों? मनोज आखिर पंडित जी क्यों? जल्दी से हेलो, जी जवाब दीजिए सर, वहां पर क्यों नहीं पहुंचती ईडी सीबीआई? सब जगह पहुंचती है, और आप ऐसा नहीं है कि येदियुरप्पा की जांच नहीं हुई, सबकी जांच। देखो वो क्या है, आप ये देखिए कि जांच का एक आधार है और जांच सिस्टम करता है, और सिस्टम में कहीं इंटरफेरेंस नहीं होता। पर लेकिन चूंकि केजरीवाल जी का शुरू से एक आदत है कि एक चीज को बढ़ा चढ़ा के नाटक, अभी मुझे बहुत अच्छी बात लगी संगीता जी की कि हमें परेशान करे। भाई परेशान क्यों करेंगे? आप अगर सही हैं तो आप जाइए, आप चीजों को दिखाइए। आप क्या करते हैं, घर से निकलते राजघाट चले जाते हैं, ठीक है, गांधी जी के वहां चले जाते हैं, गांधी जी ऑफिस से गायब हो गए, ऑफिस में फोटो तक नहीं लगा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अब ये जनता ना समझती है, आपके नाटक को लोग समझने लगे हैं कि आप नाटक कितना करते हैं, काम कितना करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं धरातल पे आपको आगे काम करना पड़ेगा। और रही बात ये कि जितने भी अब जो सरकारी अधिकारी थे जिनको मौखिक आदेश दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से, वो भी सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने कहा ठीक है जी, सिसोदिया जी ने सिर्फ पेपर साइन किया, पर उसके बाद जो मौखिक आदेश दिया वो केजरीवाल जी ने दिया, उसके सबूत है, इसकी चीजें हैं, वो गवाह है उसमें। नहीं तो ये भी तो कहा जा रहा है, केजरीवाल तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए गवाहों से दबाव बनाकर बयान लिए गए और उसके बाद जो गवाह है वो पलट गए। तो ये भी कहीं ना कहीं जो कोशिशें हैं आप लोगों की तरफ से की जा रही है, ये आरोप आप लोगों पे सीधे सीधे लग रहे हैं। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। संगीता जी आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया, स्वाति जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना, जल्द लौटते हैं।